देखो फॉस्फोरस हैलाइड वाली रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है ना। फॉस्फोरस हैलाइड के साथ ये रिएक्शन करते हैं और इस तरीके से क्या करते हैं, कार्बन OH बॉन्ड की जगह CH बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं। चाहो तो आप किसी भी प्रकार का फॉस्फोरस हैलाइड यहाँ पे ले सकते हो। क्लियर क्या ये वाली चीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थाइनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। देखो थाइनिल क्लोराइड की अभिक्रिया से अपन क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं, है ना। और ये जो बनते हैं ना एल्किल हैलाइड, वो एकदम प्योर होते हैं। प्योर क्यों होते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान जो भी साइड प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, इस अभिक्रिया के दौरान जो भी साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो गैसीय नेचर के होते हैं, जो खुद ही रिमूव हो जाते हैं आसानी से। और जो बचता है वो प्रोडक्ट लिक्विड नेचर का होता है, जिसे आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात है, ठीक है। देखो तीसरी रिएक्शन, रिएक्शन विथ थाइनाइल क्लोराइड, ठीक है। और थाइनाइल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2 के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं लिखूं इस अभिक्रिया द्वारा एकदम शुद्ध एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है ना। इस अभिक्रिया द्वारा एकदम शुद्ध एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है, ठीक है। क्योंकि अभिक्रिया के दौरान बने साइड प्रोडक्ट, अभिक्रिया के दौरान बने साइड प्रोडक्ट गैसियस नेचर के होते हैं, ठीक है। क्योंकि अभिक्रिया के दौरान बने साइड प्रोडक्ट गैसियस नेचर के होते हैं। क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। इस कारण जबकि ऐसे लिख देती हूँ, जबकि प्रोडक्ट लिक्विड नेचर का होता है ना, गैसियस नेचर के होते हैं, जो ऐसे लिखती हूँ पहले, जो आसानी से रिमूव हो जाते हैं, है ना। जो क्या करते हैं, आसानी से रिमूव हो जाते हैं। अतः तथा मेन प्रोडक्ट लिक्विड नेचर का होता है ना। मेन प्रोडक्ट लिक्विड नेचर का होता है, जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। देखो इस अभिक्रिया के द्वारा एकदम शुद्ध एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान बने साइड प्रोडक्ट गैसीय नेचर के होते हैं, जो आसानी से रिमूव हो जाते हैं। जबकि जो मेन प्रोडक्ट होता है वो लिक्विड नेचर का होता है और बहुत अधिक मात्रा में बनता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो क्या होता है, उसे आसानी से अलग कर लिया जाता है और बाकी की क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। और जो रिएक्शन है वो 3 डिग्री एमीन बेस की प्रेजेंस में करवाई जाती है, ओवरऑल जो रिएक्शन होती है। और ये रिएक्शन SNI प्रकार की होती है, ठीक है। तो आगे मैं लिखूँ ओवरऑल रिएक्शन 3 डिग्री
एमीन की उपस्थिति में करवाई जाती है ना। और ये 3 डिग्री अमीन अपन क्यों लेते हैं? एज ए बेस यूज करते हैं इसमें, ठीक है। 3 डिग्री अमीन की उपस्थिति में करवाई जाती है तथा रिएक्शन की मैकेनिज्म SNI है ना, क्या बोलेंगे इसे? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। प्रकार की होती है ना। SNI प्रकार की होती है। क्लियर? क्या है ये वाली चीज़ है, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है, जो रिएक्शन प्रोसीड होती है उसमें मेन प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है। साइड प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में बनती है, इसलिए आसानी से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। देखो आगे, देखो जो रिएक्शन होती है, जैसे मैं लिखूं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इधर देखो, SOCl2 ठीक है। थाइनिल क्लोराइड, देखो सबसे पहले तो ये HCl है ना, 3 डिग्री अमीन। क्लियर? क्या बाहर निकल गया? Cl माइनस, ठीक है। अब देखो इधर ये बॉन्ड इधर से इधर और ये बाहर, और ये Cl का टेक होता है इस पर, तो CH3 CH2 CH2 Cl। क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। देखो एक तो बना HCl, ये भी क्या होती है? गैस होती है, प्लस एक बना SO2, ये भी क्या होती है? गैस होती है, जो आसानी से निकल जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। इस तरीके से अपने को मेन प्रोडक्ट क्या चाहिए था? ये चाहिए था, है ना, मेजर। ठीक है। क्या है? एल्किल हैलाइड। आई क्या बात समझ में? इस तरीके से इनको करना है, ठीक है। क्लियर? थाइनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। जब एल्कोहलों का डिहाइड्रेशन करवाया जाता है, ठीक है, तो एल्कोहलों के डिहाइड्रेशन से क्या होता है? एल्कीन का निर्माण होता है, ठीक है। अब कौन सी एल्कीन बनेगी, किस तरीके की बनेगी, ये नॉर्मली अपन कैसे चेकआउट करेंगे? जिस टाइप के अपन एल्कोहल लेंगे उसी तरीके की क्या हो जाएगी? एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। देखो एल्कोहलों का जो डिहाइड्रेशन है ना, एल्कोहलों का डिहाइड्रेशन हमेशा एसिडिक मीडिया की प्रेजेंस में ही होएगा। तो चाहो तो एरो पर किसी भी प्रकार का एसिडिक मीडिया दे रखा हो, है ना, किसी भी प्रकार का एसिडिक मीडिया दे रखा हो, उसकी प्रेजेंस में नॉर्मली क्या होएगा? डिहाइड्रेशन होगा और एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। क्लियर? अब देखो ये एसिडिक मीडिया जो होते हैं, जैसे ये कंसनट्रेट HCl हो सकता है, कंसनट्रेट H2SO4 हो सकता है, या मैं कहूँ P2O5 हो सकता है, या बोले तो एनहाइड्रस ल्यूइस एसिड, कोई भी ल्यूइस एसिड हो सकता है। कोई भी का मतलब क्या है? जैसे AlCl3 हो सकता है, AlBr3 हो सकता है, ZnCl2 हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, Al2O3 एल्यूमिना हो सकता है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो चौथी रिएक्शन क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखो चौथी रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, है ना? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे अब। क्लियर ये वाली चीज़? ठीक है, देखो इसके लिए क्या करते हैं कि मैंने कहा कि कोई भी एसिडिक मीडिया लेंगे, ठीक है, कोई भी एसिड लेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं कहूँ एल्कोहलों का डिहाइड्रेशन नॉर्मली एसिडिक मीडिया में संपन्न होता है। ठीक है, एसिडिक मीडिया में संपन्न होता है। अतः इसके लिए H2SO4 H3PO4 या P2O5 या ओब्लिक लगा देती हूँ ना, या Al2O3 या निर्जल AlCl3 या H+H2O या H3O+ एक्सेट्रा लिया जा सकता है ना? इनमें से कुछ भी यूज लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखूं एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन का निर्माण होता है ना? डिहाइड्रेशन से क्या होएगा? एल्कीन का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं CH2H, है ना, और ये लिखा CH2OH, और यहाँ पे लिखा है कंसंट्रेट H2SO4, है ना? ठीक है, या यहाँ पे लिखा है कंसंट्रेट HCl, या यहाँ पे लिखा है H+H2, या लिखा है निर्जल AlCl3, या लिखा है Al2O5, या लिखा है Al2O3, एल्यूमिना होता है ना, ये कुछ भी लिखा हुआ हो, ये वाला निकलेगा और निकल कर बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बना? एल्कीन। आई क्या बात समझ में? ठीक है, क्लियर ये वाली चीज़ भी? ठीक है, इनके जल अपघटन से क्या होएगा? एल्कीन का निर्माण होएगा। अब देखो अपन इनका जल अपघटन किस तरीके से करवाए, है ना, कि मैकेनिज्म इसकी किस तरीके से होएगी और किस तरीके से एल्कीन का निर्माण होएगा। एक और बात ध्यान में रखने वाली क्या है कि जब भी एल्कोहलों का डिहाइड्रेशन आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, तो उसके डिहाइड्रेशन में क्या लिखोगे कि डिहाइड्रेशन में हमेशा जो एल्कीन बनती है वो मोस्ट स्टेबल होती है। ठीक है, अपन क्या करते हैं? मोस्ट स्टेबल एल्कीन का निर्माण करते हैं। क्लियर क्या? और जो लेस स्टेबल एल्कीन होगी वो भी बनेगी तो सही, लेकिन उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर ये वाली चीज़? ठीक है, देखो जैसे 1 डिग्री अल्कोहल की बात समझ में आई, है ना? अब 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं और 3 डिग्री के बारे में पढ़ते हैं ना। देखो पहले एक और एग्जांपल देख लो, CH2 CH2 CH2OH क्या है? 1 ब्यूटेनॉल। क्या है ये? 1 ब्यूटेनॉल है ना, और एरो पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देखो कैसे रिएक्शन करोगे। ठीक है, इधर देखना, मैं लिखूँ इसके लिए CH3 CH2 CH2 CH2, ये इस पर अटैक करेगा, है ना, अटैक करा तो ये OH2+,
क्लियर ये वाली बात, ठीक। आगे देखो, ऐसा हुआ तो बताओ ये वाला बॉन्ड टूटा, H2O बाहर, CH3 CH2 CH2 और ये CH2 प्लस। बताओ कितने डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। क्लियर ये वाली चीज़ क्या बना, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये बात भी। इसके बाद में देखो, बताओ कार्बोकेटाइनों में जो रीअरेंजमेंट होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ हाइड्राइड शिफ्ट, H शिफ्ट, यहाँ से गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन शिफ्ट हुई तो क्या बना प्लस और ये CH3। क्लियर क्या बात, समझ में ही। अब देखो H निकलेगा ना, अब OH तो निकल चुका, तो देखो ये और ये है। क्लियर, समझ गए मेरी बात। अब देखो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ पे, CH3 CHH CH प्लस CH2H। देखो ये वाला H निकल जाए एक तो, और एक ये वाला H निकल जाए। जब ये वाला H निकले, बोल तो ये ऐसे जाए, तो देखो CH3 ए पाथ दे देती हूँ इसे ना, A, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ क्या बना, 1 ब्यूटीन। इधर देखो ये वाला निकले तो B, ठीक है। देखो इधर इसको CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 क्या बना, 2 ब्यूटीन बना। क्लियर। और 2 ब्यूटीन में भी ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये H इधर, ये H इधर और ये CH3 इधर, मतलब ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है। ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। आई क्या बात समझ में, इस तरीके से करते हैं। क्लियर। अब देखो 1 डिग्री का हो गया एग्जाम्पल, है ना। अब देखो 2 डिग्री का एग्जाम्पल देखना, ठीक है। अगर 2 डिग्री का एग्जाम्पल करो, ठीक, तो देखो उसको कैसे करोगे। ऐसे दे रखा है ना। तो देखो सबसे पहले तो बताओ इसका मतलब यही है क्या, तो ये सबसे पहले इस पे अटैक करेगा, देखना। ठीक, तो बताओ ये निकलेगा H2O बाहर, CH2, ये बताओ कितने डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री। बताओ 3 डिग्री बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो आगे रिएक्शन बोल तो क्या नहीं करवाएंगे इसमें, क्या नहीं करवाएंगे, रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे। अब देखो बताओ मोर स्टेबल एल्कीन बनना है, तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से भी निकलने के चांसेस है, लेकिन ये माइनर और ये मेजर। बताओ यहाँ से निकला तो ये बना क्या, ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है। अगर इससे निकल जाता तो क्या बनता, वन ब्यूटीन, ठीक है। ये माइनर बोल तो लेस अमाउंट में बनता है,
और ये मोर अमाउंट में बनता है ना, अधिक अमाउंट में बनता है। क्लियर? क्या मेजर और माइनर अपन इसी तरीके से तो कहते हैं इनको। क्लियर ये वाली चीज़ भी? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब 1 डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का हो गया, अब देखो 3 डिग्री का। जैसे मैं लूँ CH3 OH CH2 CH3 है ना, H प्लस लिख दिया एरो पे। ठीक है, ऐसा लिखा हो सकता है। तो देखो सबसे पहले तो इस पर ये H प्लस लेगा और देखो OH2 प्लस CH2 CH3। ये ठीक है, बताओ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है क्या? इससे ज़्यादा स्थायी अपन कार्बोकेटाइन यहाँ पे नहीं बना सकते हैं, समझे मेरी बात? तो देखो एक तो H है यहाँ से, ये निकल सकता है, एक H है यहाँ से, तो बताओ कौन सा निकलेगा? ये वाला, क्योंकि इससे निकलने से मोर स्टेबल एल्कीन बनती है। और बताओ एल्कीन की स्टेबिलिटी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, तो वो चीज़ तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि इस एल्कीन स्टेबल, बोले तो मोर स्टेबल एल्कीन कब होती है। इसका नाम क्या होगा? 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन, ये क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा। और अगर इसका साइड प्रोडक्ट भी बनाना चाहे अपन तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, क्या नाम होएगा? 2-मिथाइल 1-ब्यूटीन। आई क्या बात समझ में? क्लियर ये वाली चीज़ भी? ठीक है, इस तरीके से इनको करना है। ये इनका डिहाइड्रेशन इस तरीके से होएगा। ठीक है, अब देखो ईथर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। क्लियर? एग्जाम्पल दे दूँ कि 1-2 आप लोगों को ये करने के? ठीक है, दे देती हूँ तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। ये एग्जाम्पल है ना? ये एग्जाम्पल आप लोगों को खुद करना है, खुद कर लेना। आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोगों का जो भी वो है कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे ना कॉन्फिडेंस उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो ईथर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। नेक्स्ट देखो फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ठीक है, देखो इसके लिए क्या होता है? अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स, H2SO4 की उपस्थिति में, है ना? अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल H2SO4 की उपस्थिति में
अभिक्रिया करके ईथर का निर्माण करते हैं, है ना। अब देखो ईथर की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी। मैंने क्या लिखा कि अल्कोहल के दो अणु H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ईथर का निर्माण करते हैं, है ना। देखो कैसे होएगा। नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये है CH3, मैं लिख दूँ CH2OH, ठीक है। इसके दो मॉलिक्यूल काम आएंगे, सेम टाइप का ले लूँ मैं ना, H2SO4 रिएक्शन करे और क्या बना CH3 CH2O CH2O। इसे क्या कहेंगे, डाई मिथाइल सॉरी इथाइल 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 डाई इथाइल ईथर। समझे मेरी बात, ठीक है। देखो मैकेनिज्म कैसे होती है इसके। देखो जैसे मैं लिखूँ, मैंने लिखा CH3 CH2OH, मैकेनिज्म बता रही ना उस रिएक्शन की। बताओ H+ देगा वो, ये लिया ऑक्सीजन ने लिया वो H+ OH2 प्लस, ये बाहर तो CH3 CH2 प्लस। बताओ इसके साथ अपन ने और भी तो मॉलिक्यूल लिया ना इथेनॉल का, ये इस पर अटैक करा तो देखो क्या बना CH3 CH2OH प्लस CH2 CH3। बताओ हाइड्रोजन H+ फॉर्म में बाहर गया, ये H+ है ना, सॉरी H+ फॉर्म बाहर गया, CH3 CH2O CH2O CH3। क्लियर। ऐसे अपन ये भी तो ले सकते हैं ना कि मैं कहूँ एक मॉलिक्यूल में इसका लूँ, है ना, एक मॉलिक्यूल में इसका लूँ, ठीक है, और इनकी रिएक्शन करा दूँ कंसनट्रेट H2SO4 में, तो देखो क्या बनेगा CH3 CH2O CH3। क्लियर। क्या इसे क्या कहेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर। क्लियर। आई बात समझ में। इस तरीके से अब देखो ये आप लोगों के CO बॉन्ड की जो रिएक्शन है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर। देखो ये अपना वो वाली रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अल्कोहल की दो प्रकार की बताई थी ना, एक वो जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, एक वो जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। अब वो वाली देख लेते हैं जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। क्लियर ये वाली बात है। देखो सबसे पहले तो इसमें पढ़ेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, है ना। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखो एक तो हो चुका इसमें एसिडिक नेचर, है ना, एक हो चुका ना एसिडिक नेचर। देखो इसमें पहले रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं ना, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। क्या पढ़ चुके, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, ये तो पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। अब देखो दूसरी रिएक्शन एस्टरिफिकेशन है।
रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, है ना। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, ये किस तरीके से करते हैं, ठीक है। देखो एल्कोहल से एसिड का बनना, है ना, एल्कोहल से एसिड का बनना एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। और उसके लिए एल्कोहल के साथ क्या यूज लिया जाता है, एसिड, है ना। एसिड और एल्कोहल आपस में कंबाइन होकर एसिडिक मीडिया में एस्टर का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये अपने को कैसे पता पड़ता है, देखो एस्टरिफिकेशन जो रिएक्शन है इसका यूज़ अपन क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के आइडेंटिफिकेशन के लिए और अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। कैसे कि जब दोनों को मिक्स किया जाता है H2SO4 की प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO4 की 2 ड्रॉप डाली जाती है, जिससे क्या होता है, फ्रूटी स्मेल आती है ना, जिससे अपन आइडेंटिफाई करते हैं, वो तभी आती है जबकि उसमें एस्टर बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया एल्कोहल react with carboxylic acid to give ester. That means the formation of ester is called esterification reaction, है ना, इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर का बनना क्या कहलाता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। और मैंने क्या कहा, ये नॉर्मली एसिडिक मीडिया में होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे ना, ठीक है। तो देखो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और फ्रूटी स्मेल आएगी, ठीक है। और वो फ्रूटी स्मेल क्यों आती है, एसिड के बनने के कारण। क्लियर ये वाली बात, ठीक है। देखो ज़रा, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH और जैसे यहाँ पे ले लेती हूँ CH3OH, ठीक है। और ये H प्लस और ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। क्लियर क्या, क्योंकि ये जो मिथेनॉल है, एल्कोहलों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, अभी आप लोगों को बताया था, और क्यों होता है ये भी बताया था। मिथेनॉल, फिर 1 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री एल्कोहल, फिर 3 डिग्री एल्कोहल। बताओ यही होता है क्या रिएक्टिविटी का ऑर्डर, और कारण भी आप लोगों को बता रखा है क्यों होता है ना। अब देखो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। देखो मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म देखो, जैसे मैं लिखूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना। अब इधर सॉरी OH, क्लियर, ये H प्लस, देखो दो लोन पेयर ये अटैक करा, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस और ये OH। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, लेस स्टेबल, इसलिए मूव करेगा एरो, मूव करा तो देखो क्या बना, CH3 COH
COH और ये प्लस, ठीक है। अब इस पर देखो मैं लूँ यहाँ पे CH3OH, ये है क्या, देखो इसने अटैक करा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, क्लियर। अटैक करा तो देखना CH3COH ये ऐसे, और ये OH और ये CH3। बताओ ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल, हाइड्रोजन को H+ फॉर्म में रिमूव करा, और इसने जैसे रिमूव करा इसने उसको ले लिया, ठीक है। तो ये बना CH3COH OH2, ये प्लस ऑक्सीजन और ये CH3। आई क्या बात समझ में। देखो पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल ऑक्सीजन पर, बेस्ट लिविंग ग्रुप, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये इधर आए, ये इधर आए तो देखो ये H2O तो बाहर, ठीक, और देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH+ और ये O CH3, क्लियर। क्या वापस ये H+ बाहर निकला और CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, बताओ बन गया क्या एस्टर, ठीक है। इस तरीके की क्या होती है इसकी मैकेनिज्म होती है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, क्लियर क्या ये वाली बात, ठीक है। ये है ना। आप लोगों को इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट एसाइलेशन, जब ये एसिड से रिएक्शन कर सकता है तो बताओ एसिड डेरिवेटिव से भी रिएक्शन कर सकता है ना। चाहो तो एसिड क्लोराइड हो, चाहो तो एमाइड हो, है ना, किसी के साथ भी ये रिएक्शन कर सकता है, ठीक है ना। चाहो तो एनहाइड्राइड हो, क्लियर। देखो क्या होता है कि ये एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड से भी अल्कोहल रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तीसरी रिएक्शन है ना ये इसकी असाइलेशन, ठीक है। देखो अब इसमें मैं लिखूं अल्कोहल also react with acid derivative as like carboxylic acid to give ester. This reaction is called acylation, है ना। क्योंकि ओवरऑल तो अल्कोहल पे RO पे एल्कोक्साइड आयन बनेगा, उस पर एसाइल ग्रुप का जुड़ना ही है, तो क्या कहलाएगी, असाइलेशन कहलाएगी। जैसे मैं लिखूं R, लिख दूँ C डबल बॉन्ड OCl प्लस ROH, R' कर देते हैं ना, H+ और ये RC डबल बॉन्ड OR डैश, है ना। तो इस रिएक्शन को कैसे लिख दूँ, CH3COCl Cl, है ना। और एसिड डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, एक बात ध्यान देना, एसिड डेरिवेटिव क्या है, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, क्लियर क्या ये वाली बात, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करा CH3CH2OH ने, और क्या बना CH3C डबल बॉन्ड O और CH2CH3, है ना,
क्लियर? क्या इथाइल एसीटेट बन गया। नेक्स्ट देखो मैं लिखो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसकी रिएक्शन आर डैश ओ एच के साथ कराऊँ तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ठीक है, देखो इसको ऐसे लिख दूँ CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3। ठीक है, बात क्लियर? और इसको लिख दो CH3 CH2OH, किसके प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, रिएक्शन हुई और रिएक्शन से देखो वो की वो रिएक्शन एनहाइड्राइड है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखो एसाइल समूह जुड़ेगा CH3 सी डबल बॉन्ड O CH2 CH3, वही इथाइल एसीटेट। क्लियर? क्या इसका भी नाम इथाइल एसीटेट और इसका भी नाम इथाइल एसीटेट। क्लियर? इस तरीके से आप लोग करोगे। ठीक है, समझ में मेरी बात? देखो इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक, और देखो आप लोग इसके अगर मैकेनिज्म लिखो है ना, तो मैकेनिज्म आप लोग कैसे लिख लोगे, जो मैंने एसिड की मैकेनिज्म बताई है ना, उसी तरीके से क्या होगी इनकी मैकेनिज्म लिखी जाएगी। जैसे मैं एक ही लिख देती हूँ, बाकी की दूसरा जो बचा है उसके आप लोग खुद लिख लेना है ना। और हर रिएक्शन में मैकेनिज्म लिखना कंपलसरी होता है। ठीक है, अब आप लोग सेकेंड ईयर में हो ना, 12th क्लास में थोड़ी हो, तो क्या करोगे, मैकेनिज्म भी उसकी मेंशन करोगे। ठीक है, देखो देखना जरा, मैकेनिज्म लिखो इसकी। देखो आर सी डबल बॉन्ड OCl H+, बताओ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने लिया तो आर सी डबल बॉन्ड OH+ और ये Cl। ठीक है, बताओ ये इधर से इधर, तो ये R जब ये इधर आया तो R डैश OH इधर से अटैक करा तो ये OH ये R और ये पॉजिटिव चार्ज, ये Cl और ये OH। आई क्या बात समझ में? ठीक है, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्लस चार्ज आ गया तो यहाँ से हाइड्रोजन H+ फॉर्म में बाहर। देखो इस मोलिक्यूल ने H+ लिया था और वापस इसने डोनेट भी कर दिया। बताओ ये क्लियर? ठीक, अब देखो ये इधर से इधर, ये बाहर है ना, ऐसा हुआ तो Cl- बाहर गया। ठीक, और क्या बच गया अपने पास, डबल बॉन्ड। इसको यहाँ लिख दूँ या ऐसे लिख लो, डबल बॉन्ड क्या बच्चा, सॉरी OH और ये प्लस चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्लस चार्ज, लेस स्टेबल, H+ वापस गया और R C डबल बॉन्ड O R डैश। क्लियर? क्या ये R डैश है ना, समझ में मेरी बात? ठीक, ऐसे आप लोग एस्टर के साथ इसकी रिएक्शन लिखोगे। ठीक है, क्या एस्टर के साथ भी वही कर लोगे ना, रिएक्शन लिखना है। ठीक है, देखो ये जितनी भी रिएक्शन बताई है ना अभी तक, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाद में देखेंगे, पहले देखो इसके बारे में सुनना। अभी तक जैसे एस्टरिफिकेशन बताई और जैसे एसाइलेशन बताया है ना, एस्टरिफिकेशन और एसाइलेशन में नॉर्मली क्या होता है, देखो पहले ये माना जाता था, बहुत दिनों पहले जब अपन स्टार्टिंग में पढ़ते थे ना इनको, तो ये माना जाता था कि जो H+ है ना, H+ तो कहाँ से आता है, एसिड से आता है। जैसे अपन उसकी एस्टरिफिकेशन की बात करें तो उसमें क्या एविडेंस थे, प्रमाण क्या थे उसके, कि जो H+ है वो तो आएगा एसिड से, और जो OH है मतलब क्या होता है, एसिड और एल्कोहल की जब रिएक्शन होती है ना, देखो ये नॉर्मल रिएक्शन थी ना, जैसे ये एसिड की रिएक्शन है, ये एसिड है, ठीक है, और ये HOR ऐसे था। अब वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था, ठीक है, जैसे ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से बन रहे थे सॉरी। तो देखो पहले क्या माना जाता था कि यहाँ से जो एसिड है वो क्या करता है, वो तो देता है H+, समझ रही हो मेरी बात, और जो एल्कोहल है ना,
वो क्या देता है, OH देता है ना। जैसे ये पहले जो मैकेनिज्म थी वो ये वाली थी कि इस तरीके से होता है रिएक्शन में जो H2O का मॉलिक्यूल एस्टर बनता है, बोले H2O का मॉलिक्यूल जो रिमूव होता है एसिड और अल्कोहल के कंबाइन होने से, है ना, उसमें जो H2O का मॉलिक्यूल जो रिमूव होता है उसका OH जो आता है वो अल्कोहल से आता है और उसका H एसिड से आता है। मतलब मैकेनिज्म इस टाइप की होनी चाहिए थी, क्योंकि अपन ये मानते हैं एसिड की तो एसिडिटी अल्कोहल से भी बहुत ज़्यादा होती है, मानते हैं ना ये वाली चीज़। क्लियर क्या ये वाली चीज़, क्योंकि आसान COH होता है और COH वाले तो सारे एसिड होते हैं। क्लियर क्या ये बात, तो और एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, बाद में इसका अबंडेंस निकाला, इसका प्रमाण, ठीक है, कि इस हाइड्रोजन को आइसोटोपिक कर दिया, सॉरी ऑक्सीजन को क्या कर दिया, आइसोटोपिक ऑक्सीजन कर दिया। तो आइसोटोपिक ऑक्सीजन के बाद में जब पूरी मैकेनिज्म फाइंड आउट करी, तो मुझे एक बात बताओ, जब आइसोटोपिक कर दिया तो इससे तो H2O के रूप में बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब लास्ट में एस्टर बना तो ये एस्टर में, और एस्टर का एक ऑक्सीजन आइसोटोपिक ऑक्सीजन था, जो ये साबित करता है कि इसमें अल्कोहल का ऑक्सीजन एस्टर में रहता है, मतलब वो H2O में नहीं जाता। और बताओ अगर H2O में नहीं जाए, सुनना, अगर वो H2O में नहीं जाए तो OH तो गया है, तो वो किसका जाएगा, एसिड का जाएगा, और इसका क्या जाएगा, H+। समझ में, तो ये इसके पक्ष में क्या है, प्रमाण है कि जो एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन होती है, उस एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन के दौरान जो H2O का मॉलिक्यूल रिमूव होता है उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो अल्कोहल का ना होकर किसका होता है, एसिड का होता है। जो ये साबित करता है कि एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया के दौरान अल्कोहल से तो H+ निकलता है और एसिड से OH- निकलता है, और उसके से क्या होता है, H2O की फॉर्मेशन होती है। और एस्टर में ऑक्सीजन जो होता है, ये आइसोटोपिक ऑक्सीजन, ये किसका बचा रहता है, अल्कोहल का ही बचा रहता है। क्लियर ये चीज़, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है एस्टरिफिकेशन आप लोगों के एसाइलेशन।